जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नवीन अंकगणित एसएन को लेकर मेरी न्यू क्लास है, न्यू चैप्टर के साथ एवरेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी 1 बाय 1 क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पहला ही क्वेश्चन, भाई औसत की बात करूँ, प्रत्येक व्यक्ति पर बराबर बराबर, यानी बेसिक तो आपने पढ़ी रखा है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये तो बेसिक है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों, यदि पहली और दूसरी का औसत तीसरी के बराबर है, भाई पहली और दूसरी का औसत क्या है आप यार बच्चों, तीसरी संख्या के बराबर है। अगली लाइन, भाई पहली और दूसरी का औसत तीसरी संख्या के बराबर है, पहली और दूसरी का औसत। अगली लाइन में पहली और दूसरी का औसत, दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से कितना कम है? 9। पहली और दूसरी संख्या में क्या अंतर है मेरे बच्चों? पहली और दूसरी संख्या में क्या अंतर है मेरे बच्चों? पहली और दूसरी संख्या का औसत तीसरी संख्या के बराबर है। अगली लाइन में कहा प्यारे बच्चों, पहली और दूसरी संख्या का औसत तीसरी संख्या के बराबर है। पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत, दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से प्यारे बच्चों कितना कम है? भाई लैंग्वेज क्वेश्चन की है, इसने कहा भाई लास्ट में पूछा है प्यारे बच्चों, पहली और दूसरी संख्या में क्या अंतर, ठीक है भाई पहली और दूसरी का। भाई मुझे तो प्यारे बच्चों पहली और दूसरी यानी तीसरे पद को हटाना है, तो क्या करो प्यारे बच्चों, देखो 2 एलसीएम लूँ, जब 2 एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर b प्लस सी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब प्यारे बच्चों ये कैंसिल, अब प्लस का a इधर किस चीज़ को जाएगा, तो c माइनस a इजिकल टू 18। अब प्यारे बच्चों c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है a प्लस b/2 माइनस a इजिकल टू 18। कितना है इसमें? 2a यानी a प्लस b माइनस 2b इजिकल टू 18 36, यानी a माइनस b माइनस a इजिकल टू कितना हो जाएगा? 36। तो प्यारे बच्चों पहली और दूसरी का अंतर कितना होगा? 36 होगा। ठीक है भाई, आसान है, तो 18 दूनी 36 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। भाई कुछ नहीं करना था, 3 वेरिएबल, 3 अल्फाबेट थे ABC, तो तीसरे को सी को भी किस में चेंज करना? ए और बी में। तो बाकी प्यारे बच्चों उनका पहले और दूसरे का अंतर कितना होगा? 36 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अभिनव ने 55 किताबें एक दुकानदार से 1020 रुपये में, 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 में खरीदी, प्रति वस्तु की औसत कीमत मिली। भाई औसत पूछा है प्रति वस्तु का। भाई पहले 55 किताबें थी मेरे बच्चों, पहले 55 किताबें थी, फिर कितनी है? 60 किताबें हैं। भाई 55 किताबों का कुल मूल्य, भाई मेरे बच्चों 55 किताबों का कुल मूल्य, 55 किताबों का कुल मूल्य 1020 है, ठीक है भाई 55 किताबों का कुल मूल्य 1020 है। 60 किताबों का कुल मूल्य 1280 है, 60 किताबों का मूल्य 1280। भाई 55 किताबों का मूल्य 1020 है और 60 किताबों का 1280 है। अब टोटल कितनी होगी? 6 और 5 11, 115, टोटल 0, 8 और 2 10, 2300। अब 1500 किताबों का कुल मूल्य 2300 रुपये। बात करूँगा मेरे बच्चों 20, 500, 20 को 20, 10 30, क्या बार घटेगा? 20 बार। कितनी बार घटेगा? तो इन किताबों का औसत कितना होगा? 20 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका? एक। तो इसने कहा भाई 55 किताबों का कुल मूल्य 1020 और 60 किताबों का मूल्य 1280। भाई टोटल किताबें कितनी होगी? 115, टोटल मूल्य होगा 2300। तो एक किताब का औसत कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका? एक होगा। भाई प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं मानता हूँ जैसे कि इसके औसत पर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव है। भाई 55 किताबों का मूल्य 1020, 60 किताबों को 1280, टोटल किताबें कितनी होगी? 115, टोटल मूल्य 2300। तो एक किताब का औसत कितना हो जाएगा आपका? 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक श्रृंखला में 10 प्रेक्षणों का औसत 64 है, पहले 5 प्रेक्षणों का औसत 45 है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत 71 है, शेष 2 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? भाई प्यारे बच्चों टोटल जो प्रेक्षण है 10 है, इसने कहा पहले 5 का औसत 45, तो पहले 5 का योगफल कितना? 2250। अगले 3 प्रेक्षणों का औसत
71 तो 3 का योग, तो 5 और 3 8 हो गए भाई, प्रथम 5 और अंतिम 3 तो 8 हो गए, तो बीच के 2 हैं, जो बीच के 2 हैं उनका औसत पूछा है मेरे बच्चों। चलिए भाई 5 परीक्षणों का औसत कितना है भैया 45, तो 5 का 5 पंजे 25, 5 चौक 20 2 22, भाई एक का 45 है तो 5 का कितना हो जाएगा 225। इसने कहा 3 प्रेक्षण, अंतिम 3 प्रेक्षण है जिनको औसत 71, 3 कम 3 3 7 21, तो अंतिम 3 का योगफल भाई पहले 5 का औसत 45, तो पहले 5 का योगफल 225, अंतिम 3 का औसत 71, तो अंतिम 3 का योग कितना हो जाएगा 213। तो पहले बच्चों कितने हो गए 5 और 3 8, ये 5 और 3 8, 2 1 3 2 2 4, तो प्रथम 5 और अंतिम 3 सभी का योगफल पहले बच्चों 438। इसने कहा सभी 10 प्रेक्षण है, सभी 10 प्रेक्षण है जिनका औसत 64 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 640। भाई सभी 10 प्रेक्षणों का औसत 64 है, 10 का योगफल कितना है 640, और शुरू के 8 प्रेक्षण है, कितने हैं शुरू के 8 प्रेक्षण है जिनका योगफल कितना है 438। तो 10 में से 8 गया तो 2 प्रेक्षण बचे, वो शेष वाले हैं, योगफल कितना कम हुआ 10 में से 8 गया 2 0 103 200, तो 2 प्रेक्षणों का योगफल कितना है 202। इसने कहा इन 2 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा, क्या पूछा है मेरे बच्चों इनका औसत, तो 200 को क्या बार कटेगा 101, तो जो 2 प्रेक्षण है प्यारे बच्चों उनका जो औसत होगा 101। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा, कॉपी। तो जो शेष 2 प्रेक्षण है प्यारे बच्चों उनका जो औसत होगा 101। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भाई शुरू के 5 प्रेक्षणों का औसत कितना था 45, इनका योगफल कितना 225, अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत 71, योगफल 213, तो टोटल कितने होगा 8 प्रेक्षण जिनका योग 438। भाई 10 प्रेक्षणों का औसत 64 है, तो 10 का योगफल 640, 10 में से 8 प्रेक्षण के 2 प्रेक्षण बचे, योगफल कितना कम होगा 202। भाई शेष 2 प्रेक्षणों का योगफल 202 है, तो औसत कितना होगा 101। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, भाई एक आदमी के 7 बच्चे हैं, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी तब 6 वर्ष की आयु के बच्चे की मृत्यु होगी, शेष 6 बच्चों की औसत आयु है। भाई एक आदमी में कितने बच्चे हैं मेरे बच्चे 7 बच्चे का औसत कितना है भाई 7 बच्चों का औसत 12 है, भाई 7 बच्चों का योगफल बता सकते हैं 84। भाई एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं मेरे बच्चों जिनका औसत कितना है 12 है, भाई 7 बच्चों का औसत 12, तो योगफल कितना होगा 84। इसने कहा एक 6 वर्ष की आयु के बच्चे की मृत्यु होगी, तो पहले बच्चों एक बच्चा है जो 6 वर्ष का उसकी मृत्यु होगी, तो 6 कम हो जाएगी। अब योग संख्या भाई 7 में से की मृत्यु होगी, संख्या कितनी बची 6। अब पहले बच्चों औसत कितना योग कितना बचा 78, तो पहले बच्चों क्या बच्चा है तो ये जो 6 इनका औसत कितना होगा 13। तो पहले बच्चों जो शेष बच्चे 6 बच्चे हैं इनका औसत कितना है आपका 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले बच्चों यानी से 6 बच्चों का औसत यानी 13 औसत हो गया। प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन, एक आदमी के 7 बच्चे थे जिनकी औसत आयु 12 वर्ष है, तो 7 बच्चों का योगफल 1284, एक 6 वर्ष के बच्चों की मृत्यु होगी, तो 7 में से एक मर गया, तो मेरे बच्चों कितने बचे 6। अब योगफल 84 से 6 घट के कितना होगा 78, तो 6 बच्चों का योगफल 78 है, तो मेरे बच्चों औसत कितना होगा 13 होगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका बी होगा, यानी कितने वर्ष होगा 13। ठीक है चलो एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 44 से 45 है, 10 प्रेक्षणों का औसत 55 है, अंतिम 11 का औसत 40 है, 11 द्वारा प्राप्त कितने अंक। भाई प्यारे बच्चों भाई 22 बच्चों का औसत 45 है, 10 शुरू के 10 का औसत 55 है, तो शुरू के 10 का योगफल कितना हो जाएगा 550। भाई शुरू के 10 बच्चों का औसत भाई शुरू के 10 प्रथम 10 बच्चों का औसत 55 है, तो 10 बच्चों का योगफल कितना हो जाएगा 550। अंतिम 11 बच्चे जिनका औसत 40 है, तो मेरे बच्चों अंतिम 11 बच्चों का योगफल कितना 11 चौक 44। प्रथम 10 बच्चे हैं, प्रथम 10 बच्चों का औसत 55 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 550।
अंतिम 11 है जिनको औसत 40 था, योगफल कितना लगेगा 11 चौक 44। भाई प्रथम 10 और अंतिम 11 है, तो प्यारे बच्चों सदस्य कितने होंगे 21, योगफल कितना होगा 0 5 4 9 5 4 9। भाई 21 सदस्यों का औसत 990 है भाई, लेकिन सदस्य कितने 22 सदस्यों का औसत कितना था 45, तो 22 का योगफल 22 पंजे 110 कितना 22 चौक 88 990 भाई 22 सदस्यों का औसत कितना है 45 का योगफल कितना है 990। इसने कहा भाई प्रथम 10 और अंतिम 11 21 हो गए जिनका योगफल कितना है 990 है। तो पहले बच्चों जो 11 सदस्य 22 में से 21 चले गए, यानी सदस्य कौन सा बचा 11, उसका योगफल कितना है जी, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। यानी जो 11 सदस्य है उसके कितने अंक होंगे 0 होंगे। कॉपी प्रथम 10 जिनका औसत 55 तो योगफल 550, अंतिम 11 जिनका औसत 40 तो योगफल 440। प्रथम 10 और अंतिम 11 21 का योगफल 990 है। भाई 22 सदस्यों का औसत 45 है, योगफल 990। भाई 22 का योगफल 990 है, 21 का योगफल कितना है 990, तो 11 सदस्य बचा हो उसके कितने होंगे 0, तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका ए। चलिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपका। एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार 68.5 है, कक्षा में 72.5 70.5 70.78 और 70.8 70.30 67.7 किलोग्राम के नए छात्र सम्मिलित किए जाए तो छात्रों के औसत में कितने की बढ़ जाता है 300 ग्राम। तो 8वीं कक्षा में कितने छात्र, इसने कहा एक कक्षा में कुछ छात्र हैं, भाई छात्रों की संख्या नहीं पता लेकिन जिनका औसत कितना है पहले बच्चों 68.5 है। इसने कहा यदि कक्षा में 72 किलोग्राम 72.2 70.8 70.3 67.7 किलोग्राम के चारों छात्र आ जाएंगे तो कक्षा का औसत बढ़ जाता है। जो पहले औसत पहले बच्चों कितना था, उस पहले था भैया 68.5, तो 300 ग्राम बढ़ के कितना हो जाएगा 68.8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन। भाई पहले छात्रों की संख्या, भाई पहले छात्रों की संख्या कितनी मान n, भाई कुछ छात्र हैं तो पहले छात्र में n मान लूँ तो n छात्रों का योगफल कितना हो जाएगा, भाई n छात्र हैं जिनका औसत 68.5 है तो योगफल कितना हो जाएगा 68.5 गुना योगफल। इसने कहा 4 सदस्य और हो जाए तो योग, भाई n छात्रों का औसत 68.5 है तो योगफल क्या होगा 68.5 गुना। तो पहले बच्चों 4 छात्र आ जाए 72.2 का आ जाए 70.8 का आ जाए 70.3 का आ जाए और 67.7 का आ जाए। 7 3 10 20 2 8 2 10 7 28। तो पहले बच्चों जो 4 छात्र आए हैं ये अपने साथ कितना योगफल लाए हैं 280, कितना योगफल लाए हैं 280। भाई प्रारंभ में मैंने माना पहले बच्चों कुछ छात्र n है जिनका औसत 68.5 है तो योगफल कितना होगा 68.5 होगा। अब 4 छात्र आ गए तो ये योग कितना बढ़ जाएगा 280। इसने कहा इन नए 4 छात्रों से आने पे औसत में कितना बढ़ जाता है, औसत कितना बढ़ जाता है 0.30 300। तो पहले बच्चों अब छात्र कितने होंगे n प्लस संख्या बढ़ गई, अब औसत 68.5 से कितना होगा 68। ठीक है भाई, जब संख्या में 4 की वृद्धि होगी तो औसत में कितने 300 ग्राम की होगी, तो 68.500 ग्राम और 300 800 ग्राम। तो पहले बच्चों 68.5 n 280 68.8 n 8 चौक 32 8 चौक 32 होती 35 8 से 48 की क्या। ठीक है भाई 8 चौक 4 अट्ठे 32 3 4 अट्ठे 32 और 3 35 4 सिंह 24 और 3 27 4 सिंह 24 27 यानी 275.20। अब प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव है, ये इधर जाकर कितना बचेगा 0.3 ये इधर का इधर आ जाएगा
तो 2 कितना बचा ये 80 कितना 4.8। तो दशमलव 3 से क्या बार सॉरी 3 से क्या बार 16 बार, तो n बराबर 16। तो प्रारंभिक छात्रों की संख्या कितनी 16। भाई आसान क्वेश्चन है भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई। प्यारे बच्चों जब क्वेश्चन है आपका भाई पहले छात्रों की संख्या पूछे, मुझे नहीं पता, मैंने माना पहले प्रारंभ में n छात्र हैं जिनका औसत 68.5 है, योगफल कितना हो जाएगा 68.5 गुना n। इसने कहा 4 छात्र और हो जाए तो योग कितना बढ़ जाएगा 280। भाई 4 का योगफल कितना हो जाएगा 280। पहले संख्या n थी n + 4, तो अब औसत में कितने की वृद्धि 300 ग्राम की 68.5 ग्राम होता, तो अब औसत कितना हो जाएगा 68.5। तो n की वैल्यू कितना, तो पहले बच्चों प्रारंभ में कितने छात्र थे 16। यदि अब ये पूछे कितने हो गए 4 बढ़ के कितने हुए आपके 20, तो ऑप्शन में क्या होगा, इसने कहा प्रारंभिक छात्रों की संख्या। तो पहले बच्चों प्रारंभिक छात्रों की संख्या कितनी थी आपकी, भाई प्रारंभ में 20 छात्र थे। कितने छात्र थे पहले बच्चों आपके 20, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी हो गया। तो प्रारंभिक छात्रों की संख्या कितनी थी 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44, छठी संख्या 5वीं से 6 कम और 7वीं से 5 कम है, तो 5वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो पहले बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन है भाई। प्यारे बच्चों 12 संख्याओं का औसत कितना है 42 है। भाई अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का योगफल 40 बचे 200। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का योगफल 200। भाई प्रथम पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली 4 संख्याओं के 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, तो 5 और 4 9 संख्याओं का योगफल 4 7 374। अच्छा 4 चौक 16। भाई प्रथम 5 संख्या है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो प्रथम 5 संख्याओं का योगफल 40 पंजे 200। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 176। पहली 4 अंतिम 5 9 संख्या, प्यारे बच्चों 9 संख्याओं का योगफल 376। लेकिन संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों, संख्या थी 12, संख्या थी 12 संख्याओं का औसत 42 है, योगफल 12 × 24, 12 चौक 48 2 50, तो 12 संख्याओं का, भाई 12 संख्याओं का औसत 42 है, योगफल कितना हो जाएगा 504। तो 12 संख्याओं का योगफल प्यारे बच्चों 504 है, और 9 संख्याओं का योगफल 376 है, तो संख्या 3 बची, तो 3 संख्याओं का योगफल 3.3 133। भाई 9 में 6 गया 3.7 गया 3 4 में 3, तो 3 संख्याओं का योगफल प्यारे बच्चों 133 है। 14 में 6 गया 8, ठीक है, 14 में 6 गया 8, 9 में 7 गया 100, ठीक है। भाई 12 संख्याओं का योगफल कितना होगा 504, तो 3 संख्या कौन कौन सी बची प्यारे बच्चों, 3 संख्या बची वो 5वीं 6वीं 7वीं, 5वीं 6वीं और 7वीं, ठीक है, जिनका योगफल कितना है 128। भाई प्यारे बच्चों क्वेश्चन था इसने कहा 5वीं संख्या 6ठी संख्या 5वीं से 6 कम है। भाई छठी संख्या 5वीं से, छठी संख्या 5वीं से कितना कम है 6 कम है, और 7वीं से कितना कम है 5 कम है, 7वीं से कितना कम है, यानी इससे 5 ज़्यादा इससे 6 ज़्यादा। जब टोटल 128 गिवन है, अब टोटल प्यारे बच्चों कितना 128, टोटल 1 2 3 6 और 5 11, 6 और 5 11 3x प्लस के 11 आगे किस चीज़ को जाएंगे माइनस के 117, कितना हो जाएगा 117, तो 3 से 3 या 9 3 27 x बराबर 39। अब प्यारे बच्चों इसने पूछा है, तो प्यारे बच्चों इसने पूछा है 5वीं और 7वीं, 5वीं और 7वीं x + 6 39 और 6 45, 7वीं 39 और 5 44, इनका औसत पूछा है। तो
तो पांचवी संख्या कितनी होगी 45, ये 39 है तो इससे 6 ज़्यादा है, ये कितनी ज़्यादा प्यारे बच्चों, ये इससे 5 ज़्यादा है। तो इनका औसत 45 प्लस 44 बटे 4 5 9 4 4 8 9 2 चौक 8 2 चौक 8 2 पंजे 44.5। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए। भाई थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं, कॉपी करें। चलिए प्यारे बच्चों, भाई अंतिम 5 का योगफल 200, प्रथम 4 का योगफल 176, 9 संख्या का योगफल 376। तो प्यारे बच्चों 12 संख्याओं का योगफल 504, 12 में से 9 उठाएंगे 3 बचेंगे, 5वीं 6वीं 7वीं। इसने कहा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, 5वीं संख्या 6वीं संख्या 5वीं 6 कम है, 7वीं से 5 कम है। भाई 3 संख्याओं का योगफल 128। तो प्यारे बच्चों 5वीं संख्या 45 और 6वीं संख्या 44, इनका औसत कितना जाएगा 44.5। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा। चलिए फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे 8 वर्ष का आयु का था तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले औसत आयु। भाई 5 सदस्यों का योगफल औसत 24 है तो योगफल कितना होगा 120। इस समय जब इनका योगफल 120 है तब प्यारे बच्चों छोटा क्या वर्ष का है 8, तो 8 बढ़ गई होगी। तो प्यारे बच्चों तो जन्म से पहले तो 5 8 40 घटा लो, जब छोटा 8 वर्ष का होगा तो उन 4 की भी तो बढ़ेगी। अब टोटल कितनी बढ़ गई 5 40, तो पहले कितना होगा प्यारे बच्चों 80, लेकिन सदस्य पहले कितने थे 4 का औसत कितना था पहले 16 कितना होगा 20 होगा। तो जन्म से पहले छोटे वाला, जब तक छोटे वाले का जन्म नहीं हुआ तो पहले 4 सदस्यों का औसत कितना था 20 होगा। भाई सिंपल सी बात है, 5 सदस्यों का औसत 24 है तो 5 का योगफल 120। अब इस समय छोटे वाला 8 वर्ष का है तो प्यारे बच्चों जब योगफल 120 है तो प्यारे बच्चों सभी का कितना बढ़ेगा होगा, एक का 8 बढ़ा होगा तो 5 का कितना बढ़ा होगा 40। तो 40 घटा दें तो सबसे छोटे वाले के जन्म से पहले इन 4 सदस्यों का औसत कितना था 20 था। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए होगा। कॉपी करें। कॉपी करिए मेरे बच्चे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक परीक्षा के लिए 10 चाहिए 10 छात्रों में 3 भाई 10 में से 3 20 वर्ष के, 4 21 वर्ष के और 3 22 वर्ष के समूह की औसत आयु। भाई समूह में कितने छात्र प्यारे बच्चों 10 है। भाई समूह में छात्रों की संख्या कितनी है 10 है। भाई इसने कहा 10 में 3 का औसत 20 है तो 3 का योगफल 20 दिया। भाई समूह में 3 छात्रों का औसत 20 है तो योगफल कितना होगा 60। भाई 4 का औसत 21 है, 4 का योगफल 21 24। अगले 3 का औसत 22 है तो 22 थी 66। अब प्यारे बच्चों सदस्य टोटल कितने थे 10, अब योगफल कितना है 6 4 10 8 6 14 7 21 210। इन 10 का औसत कितना है प्यारे बच्चों 21 है। इन 10 छात्रों का औसत कितना है 21। ऑप्शन क्या होगा आपका 1। भाई 10 में से 3 का औसत 20 है, योगफल 20 के 60। 4 का औसत 21 है तो योगफल 21 84। 3 का औसत 22 है, योगफल 22 6। तो सभी 10 सदस्यों का योगफल कितना है 210। औसत कितना होगा 21 होगा। तो 10 छात्रों का औसत प्यारे बच्चों कितना होगा 21 होगा। चलिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 3 व्यक्तियों को औसत 84 किलोग्राम है। अन्य डी व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है। अब औसत 80 किलोग्राम। यदि एक अन्य व्यक्ति ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, ए को प्रतिस्थापित करते बी सी डी ई का औसत कितना होना चाहिए, तो ए का वजन कितना है। तो प्यारे बच्चे थोड़ा लेंथी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है।
भाई शुरू के 3 सदस्य ए बी सी, जिनका औसत शुरू के 3 सदस्यों का औसत 84, कितना औसत 84, शुरू के 3 सदस्यों का औसत 84, योगफल 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 25, 212। भाई शुरू के 3 सदस्य कौन होंगे, ए बी सी, जिनका औसत 84, योगफल 3 चौक 12, 3 अट्ठे 252। भाई डी को सम्मिलित करें, सदस्य कितने हो गए 4 सदस्यों का औसत 80 है, तो योगफल 320। ठीक है। अब फिर बच्चों एक बात बताओ, सदस्य 3 से 4 हो गए, सदस्य कितने बढ़ गए 1, वो कौन बड़ा है, डी बड़ा। योगफल 320 से 252 से 320 होगा, तो कितना बढ़ेगा 48 और 20 68, कितना होगा 68। भाई सदस्य 3 से 4 हो गए, वो कौन बढ़ेगा डी, योगफल 252 से 320 होगा, कौन सा हो, तो डी अपने साथ कितना लगाया 68। इसने कहा भाई डी समेत औसत 80, यदि कोई अन्य व्यक्ति ई है जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है। भाई अन्य व्यक्ति ई है जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक, उसका 78, तो इसका कितना होगा 78। भाई प्यारे बच्चों एक अन्य व्यक्ति ई है जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, उसका 68 है, तो इसका कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। अब आगे चले, इसने कहा भाई बी सी डी ई का औसत 79 है, तो ए का वजन क्या होगा। भाई बी सी डी ई का योगफल निकालो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 4 सदस्यों का औसत 79, तो योगफल 4 × 36, 4 × 28, 3 4 × 36, 4 × 28। भाई 4 सदस्यों का, भाई 4 सदस्यों का योगफल कितना होगा 316। ए का वजन पूछा है, तो प्यारे बच्चों ए का निकालना है, तो क्या करूँगा प्यारे बच्चों में, किसका निकालना है ए का। भाई ए का निकालना है, तो शुरू के 3 का योगफल कितना, हाँ शुरू के 3 का औसत योगफल कितना, हाँ 252। तो प्यारे बच्चों इसमें ए प्लस बी प्लस सी, अब डी और ई का कितना हो जाएगा, टोटल करो 9 7 6 13, कितना हो जाएगा 139, 316। ये इधर माइनस के ए प्लस बी, 16 में से हो गया 7, 10 10 में से 3 गया 7, 177। अब प्यारे बच्चों यदि मैं डी और ई की टोटल 8 9 7 6 13 139, 139 प्लस कहीं आपको माइनस का गया, 16 में से हो गया 7, 10 में से 3 गया 7, तो 119। तो प्यारे बच्चों इसने कहा ए का पूछा है। अब प्यारे बच्चों यदि मैं इस टोटल की बात करूंगा, अब किसकी क्या बता दूं, अब 3 निकल गए, बी और सी का निकालना है, बी और सी का कितना है, ये इधर आ गया। अब कितने बचे, अब बी और सी, भाई ये 139 आ गया। ठीक है, अब कितने बचे, ए प्लस बी प्लस सी तो बचे, ठीक है। अब कितना बचा 177 बचा। अब किसका पूछा है, ए का। अब टोटल में से घटा दो, टोटल 3 का कितना था भैया, 3 का 252 था। भाई 3 का कितना था 252, 3 में कौन थे, ए प्लस बी प्लस सी, और बी प्लस सी का कितना है 177। अब ए का कितना होगा, 12 में 7 गया 5, कितना बचा 12 14 0, यहाँ 14 में 7 गया 7, तो कितना होगा 75 होगा। तो ए का कितना होगा 75। आसान है भाई, शुरू के 3 पर थोड़ा ये ध्यान है ना, 3 कौन कौन से हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी, 4 कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 होगा। तो भाई 4 में से 3 घटाए तो डी का कितना 68, ई का 3 × 71, इन दोनों का कितना 139, यहाँ पुट कर दे तो बी प्लस सी का कितना होगा 177। तो 3 में से 2 घटाए, भाई 3 में से 2 कौन से कट जाएंगे, बी और सी, तो तीसरा ए बचेगा। ए का कितना किलोग्राम प्यारे बच्चों 75 किलो। भाई थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपका, यानी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, को भी चले भैया। तो जो ए है उसका कितना किलोग्राम है 75 किलोग्राम। चले क्वेश्चन नंबर 11 है,
एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने अपने पुस्तक के लिए 55 कहानी की पुस्तकें खरीदी, लेकिन उसने देखा कि 76 रुपये अधिक खर्च करने पर 14 किताबें अधिक प्राप्त हो सकती हैं। 14 भाई, यदि 76 रुपये बढ़ा दें तो 14 किताबें हो जाएं, 50 पहले थी, 14 बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 64 हो जाएंगी। तो प्रति औसत मूल्य 1 रुपये कम होगा। भाई 1 पे 1 की कमी, तो 64 रुपये कितनी कमी होगी, 64 की। भाई पहले वो 50 खरीद रहा था, कितनी खरीद रहा था, 50। यदि वो 76 रुपये बढ़ा दें भाई, यदि, लेकिन मैं उसने देखा कि 76 रुपये अधिक खर्च करे, कितने रुपये अधिक खर्च करे, 76 रुपये। 14 किताब, यदि 76 रुपये ज़्यादा खर्च कर देगा तो 14 और बढ़ जाएंगे, तो 50 से कितनी हो जाएंगी फिर बच्चों, 64। अब कितनी संख्या बढ़ गई, 14। भाई 1 पे 1 कम होता है तो 64 पे कितना होगा, 64 कम। तो टोटल 6 4 10 7 6 13 14 140। तो 14 पे कितने बढ़ गए, 140। तो सभी का औसत 140 बढ़े 14, तो 14 दाई 140। तो नई खरीदी गई पुस्तकों क्या पूछा गया, तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य क्या था, 10। भाई आसान है, पहले कितनी पुस्तक थी, 50। इसने कहा लेकिन वो कितने रुपए खर्च कर दे, भाई पहले 50 पुस्तक थी, यदि 76 रुपये अधिक कर दे तो 14 किताबें और बढ़ जाएंगी, तो 50 से 14 बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 64। और पहले बच्चों वहाँ 76 रुपये अधिक। इसने कहा इस कारण औसत में 1 की कमी है। अब टोटल संख्या कितनी हुई, 64। जब 1 पे 1 की कमी तो 64 पे कितने की होगी, तो पहले कितना था, 140। तो 14 संख्या औसत 140, तो योगफल 140 का औसत कितना होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका ए। भाई औसत 1 पे 1 की कमी, अब 14 बढ़ के 50 से कितनी होगी, 64 होगी। 1 पे 1 की कमी तो 64 पे कितनी कमी, 64। पहले 76 था, अब कितना होगा, 140। भाई 14 का औसत, 14 का योगफल 140, तो औसत क्या होगा मेरे बच्चों आपका 10 होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका ए। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 किलोमीटर विषम संख्याओं का औसत 21 है, सबसे छोटी संख्या 5 किलोमीटर, ए बी सी डी ई किलोमीटर है, वो भी कैसे पहले बच्चे ओड नंबर, कैसा नंबर है, ओड। भाई 5 संख्याएं हैं, वो भी कैसी ओड नंबर। 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है पहले बच्चों, 21 है। इससे पहली 19 होगी, इससे पहली 17 होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी, 17 की। ऑप्शन क्या होगा, बी। भाई 5 संख्याओं में औसत तो तीसरे नंबर की होगी, वो प्यारे बच्चों भाई पांचों पहली बात तो क्रमागत है, और कैसे नंबर, ओड नंबर है। यदि 5 में औसत तीसरे नंबर की होगी, वो 21 है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 17 होगी। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी होगा। भैया को भी चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एक क्रिकेट के मैदान में 30 ओवर में रन रेट 52.2 है। भाई क्रिकेट के मैदान में 30 ओवर में रन रेट 5.2 है। 20 ओवर शेष रहने पर 200 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रन रेट पूछा गया। भाई 30 ओवर में रन रेट कितना है, 5.2 है, तो 30 ओवर में रन कितने बनाए, दशमलव कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। भाई 3 दूनी 6 3 पंजे 15। भाई 30 ओवर का रन रेट 5.2 है, तो रन कितने होंगे 30 में 156। अब टोटल कितने थे प्यारे बच्चे, 280। भाई 280 में से कितने बढ़ा दिए, 156 बचे, 10 में से 6 गया 4 7 और 5 गया 2, 124। 124 रन ये क्या ओवर के हैं, 20 के हैं, तो इनका 20 का औसत पूछा है। 20 का क्या पूछा है, रन रेट पूछा है, तो 20 से भाग करेंगे। भाई 2 से करके 2 चीज का 12 है, 2 दूनी 4, यानी कितना, जो बचे हुए 20 ओवर हैं उनका रन रेट कितना होगा, 6.2। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों सी। तो ये आसान क्वेश्चन है। एक क्रिकेट में 30 ओवर हो गए जिनका रन रेट कितना है, भाई 30 ओवर का रन रेट 5.2 है, तो 30 ओवर में कितने रन बनाए, 156। भाई 30 ओवर में 156 रन बना दिए, कितने में से प्लेयर बच्चों, 280 में से। भाई 30 ओवर में 156 रन बना दिए, 280 में बचे कितने, 124। ये कितने, ये 124 रन क्या ओवर में चेंज करने हैं, 20 में, तो 20 ओवर का रन रेट कितना होगा, 6.2। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका सी होगा। ओके भैया, तो जो शेष 20 ओवर है उनका रन रेट क्या होगा, यानी अपेक्षित रन रेट कितना होगा, 5.6.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14।
अच्छा क्वेश्चन है। एक साइकिल सवार औसत चाल को प्रथम, दूसरी, तीसरी, तृतीय किलोमीटर की दूरी 20, 16, 12 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता तो चाल, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल पूछे भैया भाई चाल कितने किलोमीटर, पहले की चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 16 और तीसरे की 12। तो औसत चाल पूछिए, चाल बराबर क्या है भाई, चाल पूछिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल के लिए दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए भाई। ऐसी दूरी मानो तो तीनों से घटे, 12, 16, 20 से, 12, 16, 20 से कितना, 4 चौक 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 गुना 5, 12, 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 16, 240। कितनी दूरी मानो 240। 240 किलोमीटर की दूरी यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे कितना हो जाएगा, अच्छा 240 भाई। यदि 240 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले तो कितने घंटे में होगा, 12। यदि 240 किलोमीटर की दूरी वो 16 घंटे में, तो 16 कम 16, 16 पंजे 80, 15 घंटे में, 12 की स्पीड से कितने 20, टोटल कितना समय भाई। दूरी को 4 से भाग करूंगा, पहले का समय पहला 12 घंटे में तय करेगा, दूसरा 15 में, तीसरा 20 मिनट, टोटल कितनी होगी 47। अब टोटल दूरी कितनी होगी किन्नों की, कितना होगी, एक की 240 है, तीनों की 24, 72, 720। तो दूरी, अब दूरी को किससे भाग करना है मेरे बच्चों, समय से, तो कितना 47 से 72.5 720 को भाग करेंगे कितना 15.32। तो प्यारे बच्चों जो उसकी चाल है वो कितनी होगी 15.32 को भी। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपको, बी को भी। भाई आसान और अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसने कहा भाई एक साइकिल सवार की औसत चाल पहली, दूसरी, तीसरी, पहले की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की 16, तीसरी की 12। भाई चाल ही पूछे तो ऐसी दूरी मानो जो तीनों चाल से 12, 16, 20 का एलसीएम 240, 240 को 20 से भाग करूंगा 12। भाई पहले वाला 240 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल से कितने घंटे में 12 में, दूसरे वाला 15 घंटे में, तीसरे वाला 20 घंटे में, टोटल समय कितना हुआ 47। अब एक की 240 से तीनों कितनी होगी 720, तो क्या बार कटेगा 15.32, तो औसत चाल कितनी होगी 15.32। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका 4। चले भैया क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं को औसत, प्रथम 50 मेरे बच्चों, प्रथम 50 जब प्रथम 50 हो पहली प्लस लास्ट की बटे दो, पहली 150/2 51, तो कितना हो जाएगा 25.5। तो प्रथम 50 संख्याओं को औसत कितना होगा 25.5। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका ए। तो प्रथम 50 संख्याओं को औसत पहली प्लस लास्ट की बटे दो, तो कितना हो जाएगा 25.5। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका ए। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना होगा 25.50। ये तो बेसिक है। यदि 8 संख्याओं का औसत 774 है, लुप्त 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 संख्या दी है, ठीक है मेरे बच्चों। तो 8 में से 7 घटा देंगे तो संख्या क्या बचेगी, लुप्त बचेगी। भाई 7 संख्याओं को जोड़कर 8 संख्याओं को औसत 474, 8 संख्याओं को योग, 8 संख्याओं के योग में 7 संख्याओं को योग घटा दे तो संख्या कौन सी बचेगी, लुप्त बचेगी। जो भी होगा बेसिक है भाई, कैलकुलेशन का है। 8 संख्याओं का योग 7 संख्याओं को योग घटा दे तो कौन सी संख्या बचेगी, लुप्त संख्या। जो भी होगा चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17, 9 विद्यार्थी उनके शिक्षक, 9 विद्यार्थी एवं उनके शिक्षक, तो सदस्य कितने होंगे 10, जिनका औसत कितना है 16। प्रथम 4 व्यक्तियों का औसत 19 है, अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत 10 है, तो शिक्षक की उम्र क्या होगी भाई। प्रथम 4 का औसत कितना है 19, तो प्रथम 4 का योगफल 1906। भाई प्रथम 4 का औसत 19 है, योगफल 76। अंतिम 5 का औसत 10 है, तो योगफल 10 पंजे 50। तो प्रथम 5 और अंतिम, प्रथम 4 और अंतिम 5 9, योगफल 6 7 5 12। तो 9 संख्या होगा प्रथम 4 और अंतिम 5, 9 संख्या होगा योगफल 126।
और 10 9 विद्यार्थी और 1 शिक्षक, 10 हो गए, 10 का औसत 16, तो 10 का योगफल कितना होगा पहले बच्चों 160। 10 में से 9 विद्यार्थियों का योगफल कितना है 126। तो 10वां कौन है भाई, उनके शिक्षक, 10वां है टीचर। भाई 10 सदस्य है, 9 स्टूडेंट हैं, 1 टीचर है, 10 सदस्यों का औसत 16, योगफल 160। प्रथम 4 अंतिम 5, 9 का औसत योगफल कितना है 126। तो टोटल में 10 में 6 क्या 4, 5 में 3 क्या 2, यानी जो टीचर है वो कितने वर्ष का है 34 वर्ष का है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका बी। तो प्यारे बच्चों जो अध्यापक है वो 34 वर्ष का है, वो बी। तो प्यारे बच्चों प्रथम 9 विद्यार्थी 1 शिक्षक, 10 का औसत 16 का योगफल 160। प्रथम 4 का औसत 16 है, 19 है तो योगफल 76। अंतिम 5 का औसत 10 है तो योगफल 50। 4 और 5 9 सदस्यों का योगफल 126। भाई 10 में से 9 का योग निकलगा तो एक बचा, कौन बचा टीचर। टीचर अपने साथ कितना लाया 34। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। यदि लड़कों का औसत 45 है तो पूरी कक्षा का औसत। भाई एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी है 10, सॉरी मेरे भाई, एक विद्यालय में 40 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं 40। आगे चल गया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है। तो पहले बच्चों लड़कियों का औसत 45 है, पूरी कक्षा का औसत 47.7 है, तो लड़कों का औसत क्या है। और या तो ऐसे कर ले, गर्ल्स प्लस बॉयज टोटल कितने हैं 40। भाई लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो लड़के और लड़कियों का अंतर कितना होगा 16 का। तो गर्ल्स जाना है 56, कितना होगा 28। बॉयज बचा का कितना होगा 24 का 12। देख लो टोटल 40 हो गए नहीं हो गए। तो इसने कहा बॉयज और गर्ल्स, और भाई लड़कों की संख्या कितनी है 12, लड़कियों का 28, टोटल कितनी 40। भाई टोटल 40 है, अंतर 16 है। तो कक्षा में इसने कहा भाई लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, लड़के 12 हैं तो 28 16 अधिक है। अब प्यारे बच्चों इसने बात करी है औसत की। भाई पूरी कक्षा का औसत, यदि लड़कियों का औसत 45 है और पूरी कक्षा का औसत कितना है 47। तो फिर बच्चों लड़कों का औसत पूछा है, किसका औसत पूछा है लड़कों। भाई लड़कों का तो कितना होगा, भाई टोटल का औसत कितना है, टोटल 40 का औसत 47.7 है, योगफल 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 को 3, 4 चौक 1900। तो सभी का योगफल कितना होगा। अब 28 लड़की जिनका औसत 45, योगफल कितना होगा 1200। भाई सभी विद्यार्थियों के योगफल की बात करो प्यारे बच्चों, भाई सभी विद्यार्थियों का योगफल 1908 है, लड़कियों का योगफल कितना 62। भाई टोटल में से लड़कियों को घटा दो तो लड़कों का बचेगा कितना बचा 648। तो प्यारे बच्चों सभी लड़कियों का योग कितना होगा 648, सभी लड़कियों का योग 600। लड़की हैं कितनी 12, इनका औसत पूछा एवरेज 648/12, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। तो सभी लड़कों का औसत कितना है 54 किलोग्राम। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी। तो पहले बच्चों जो लड़के हैं भाई लड़कियों को औसत दिया सभी का दिया, भाई सभी के योग में से लड़कियों का योग घटा देंगे तो लड़कों का योग कितना बचा 648। भाई सभी 12 लड़कों का योग 648 है, तो औसत कितना होगा पहले बच्चों 54 होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा, वो बी। हो गया भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 तो मध्य संख्या 3 संख्या का योग तो ए बी सी। अब 3 संख्या का योग 81 है तो योग 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21। तो मध्य संख्या कितनी होगी 21 होगी। ओ सॉरी मेरे भाई
तो मध्य संख्या कितनी होगी 27 होगी। तो इन्होंने पूछा मध्य संख्या, तो मध्य संख्या भाई तीन संख्याओं का योग 21 है, तो तीन संख्या का औसत, तो भैया मध्य संख्या तीन में मध्य संख्या कौन सी होगी प्यारे बच्चों, दूसरी होगी, तो ये इसका कितना होगा 27। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। भाई तीन संख्या है तो तीन में मध्य कितनी है 27। चलिए क्वेश्चन, भाई किसी सप्ताह में सोमवार से बुध, तो कितने सोमवार से बुध, सोमवार मंगल बुध 3 दिन हो गए, तो सोमवार से बुध का तापमान 36 डिग्री है, परंतु गणना करने पर गुरुवार तापमान को भी सम्मिलित किया जाता है, जिससे औसत तापमान 1 बढ़ जाता है। तो गुरुवार का तापमान क्या है भाई, शुरू के 3 दिन, भाई शुरू के 3 दिन का औसत कितना है 36, 3 का योगफल 3 6 18, 3 3 9 10 108। तो 3 दिन का योगफल कितने डिग्री होगा 100। भाई शुरू के 3 दिन है सोमवार मंगल बुध, 3 दिन का औसत 36 डिग्री, योगफल कितना होगा 108। इसने कहा किसे और सम्मिलित कर ले, गुरुवार को सम्मिलित कर ले। तो पहले बच्चों दिन कितने हो गए 4 दिन, दिन कितने हो गए 4 दिन हो गए। भाई 4 दिन हो गए जिससे औसत 1 बढ़ जाता है, तो 36 से कितना होगा 37 डिग्री। भाई 4 दिन का औसत 37 डिग्री है, तो योगफल 4 7 28 148। तो प्यारे बच्चों अब दिन 3 से 4 हो गए, दिन 3 से 4 हो गए, एक दिन बढ़ गया, और कौन सा बढ़ गया थर्सडे। अब प्यारे बच्चों योगफल कितना बढ़ गया 108 से 148 कितना बढ़ गया 40 डिग्री। तो प्यारे बच्चों बृहस्पतिवार का तापमान कितना था 40 डिग्री। भाई आसान है, शुरू के 3 दिन सोमवार मंगल बुध जिनका औसत 36 है, तो योगफल 108। भाई गुरुवार को सम्मिलित कर लें, 4 दिन हो गए, योगफल कितना है एक, औसत 1 बढ़ जाए, यानी पहले कितना था पहले बच्चा 36 से 37 होगा, तो 4 दिन का योग 148। तो 3 से 4 दिन हो गए, एक दिन बढ़ गया बृहस्पतिवार, और योगफल 108 से कितना होगा, योगफल पहले बच्चों 108 से कितना बढ़ गया 148, तो कितना बढ़ गया 40। तो बुधवार बृहस्पतिवार का तापमान कितने डिग्री था पहले बच्चों 40 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि मेरे अभी ये 20 सवाल है स्टार्टिंग के, एवरेज को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे और कैलकुलेशन थी, तो मेरे बच्चों टाइम लगा, और मेरा मानना जो आगे क्वेश्चन है वो थोड़े नॉर्मल है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।